हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर का कुछ प्रश्न लाया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी का। तो यहां से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 110% पूछे जाने वाले हैं। एक-एक प्रश्न को काफ़ी गहराई के साथ बताया जाएगा, इतना डीपली बताया जाएगा। उम्मीद करो कि फ्री में आपको मक्खन मिलेगा। तो चलिए हम लोग फ्री के मक्खन का टेस्ट कर लेते हैं। वुलर झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वुलर झील भैया कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में और कौन-कौन सा झील है, तो फटाफट आप लोग कमेंट में लिखते चलो और मैं भी आपको बताते चलता हूँ, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो वो आप कभी भूलते नहीं हो। तो जम्मू कश्मीर में आपको याद रख लेना है डच झील। क्या याद रख लेना है? डच झील भी पूछेगा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। फिर आपको याद रख लेना है वुलर झील। क्या रख लेना है? वुलर झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील, अनंतनाग झील, अनंतनाग झील। फिर आपको याद रख लेना है नागिन झील, नागिन झील, नागिन झील। फिर याद रख लेना है बैरी नाग झील। क्या रख लेना है? बैरी नाग झील। फिर याद रख लेना है शेषनाग झील, शेषनाग झील, शेषनाग झील। फिर आपको याद रख लेना है मानस झील। तो जिसमें नाग नागिन लगा होगा संभवतः वो सारा झील कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर का होता है। तो इतना सारा झील इम्पोर्टेंट है जो कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, जो आपको याद रखना होगा। अच्छा, राजस्थान में कौन सा झील है? तो सांभर झील। राजस्थान में पूछेगा कौन सा झील है, तो सांभर झील है। आपको ये भी बात याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न 24 नंबर का है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? दोस्तों, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नर्मदा नदी पूछेगा कहाँ जा कर के गिरती है, तो नर्मदा नदी जो है इस अमरकंटक से निकल करके यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। ये बात याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है। अच्छा, और नर्मदा नदी पूछेगा कि किस राज्य में, तो आपको मध्य प्रदेश और गुजरात याद रख लेना है। क्या रखना है? एमपी प्लस गुजरात में गुजरात में क्या है? नर्मदा नदी है। अच्छा, नर्मदा नदी को दोस्तों नदी की दासियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी की दासियाँ, नदी की दासियाँ पूछेगा किसको कहते हैं? दासियाँ मतलब होता है, दास मतलब नौकर न होता है। नदी की दासियाँ पूछेगा किसको कहा जाता है, तो इसी नर्मदा नदी को कहा जाता है। या इसी को हम लोग कहते हैं जुड़वां नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वां नदी, नदी की दासियाँ या जुड़वां नदी। जुड़वां नदी भी हम लोग इसी को कहते हैं। या इसका एक और नाम है, इसका और नाम है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। क्वेश्चन पूछेगा किस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहते हैं? मध्य प्रदेश का जीवन रेखा, मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी हम लोग किस किस हाँ, किस नदी को कहते हैं? तो आपको क्या बता देना है? नर्मदा नदी के बारे में आपको बताना है। दोस्तों, इस नर्मदा नदी पर कहेगा कि कौन सा बांध बना है, तो याद रखना कि नर्मदा नदी पर जो बांध बांधा गया है उस बांध का नाम है सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बंधा है? तो नर्मदा नदी पर बंधा है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। देखिए, एक प्रश्न से आपने कितने प्रश्नों को कर डाला। इसी तरह के प्रश्न आपको करने हैं। आपको एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से रिलेट करना है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न अपने मन से मैंने बोल दिया, मैं जानता था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं वही बोला हूँ जो एग्ज़ाम में आता है। जब आप पेपर देने के लिए जाओगे तब आपको हमारी बातों का ख्याल आएगा कि हमने क्या बोला था और पेपर में क्या आया। तो अच्छा, और मैं आपको बता दूं, रोज़ क्लास का पीडीएफ आपका ITIHASKIDUNI 99 इतिहास की दुनिया 99 पर अपलोड हो जाता है। आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सी लवणीय झील है?
तो लवणीय झील कौन सा हो जाएगा, सांभर झील हो जाएगा। कौन सा झील हो जाएगा, सांभर झील। और ये सांभर झील कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। और ये बात बाकी डल झील जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वुलर भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील ये कृत्रिम झील है। कैसा झील है, कृत्रिम झील है, जो भाखड़ा नगला नदी के पीछे बंधा है, ये बात याद रखना है। तो लवणीय झील कौन सा हो जाएगा, सांभर झील। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो आपका आंसर आएगा भैया गोदावरी नदी। क्या आंसर आएगा, गोदावरी नदी। अच्छा, गोदावरी नदी से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है कि गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा। पूछेगा हम लोग किस नदी को कहते हैं, तो गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो गया। लेकिन मैं आपको बहुत सारा प्रश्न बताता हूँ। तो महानदी पूछेगा कहाँ है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, देखिए दोस्तों, इसका ट्रिक है कि महान आदमी कम जब बनता है तो कहता है कि इसका पैर जो है ज़मीन पर नहीं आसमान में उड़ता है। जब आप महान बन जाइएगा ना, कोई आपका आलोचना करेगा, कहेगा आजकल इसका पैर जो है ज़मीन नहीं कहाँ उड़ता है, आसमान में। तो उड़ीसा याद रखना, क्या रखना, उड़ीसा याद रखना। महान आदमी कब बनता है, जब उसको हीरा मिल गया तो वो क्या बन गया, महान मिल गया। तो यहाँ पर हीरा कुंड बांध भी पूछेगा किस नदी पर है, तो इसी महानदी पर है। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कृष्णा नदी पर आपको 2 बांध याद रख लेना है। कृष्णा नदी पर 2 बांध, एक बांध का नाम आपको याद रख लेना है अलमअट्टी बांध। क्या याद रख लेना है, अलमअट्टी बांध और अर्जुन सागर बांध। ये दोनों बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। आप सबसे बड़ी बात है इनको हम याद कैसे रखें। कृष्णा नदी, कृष्ण भगवान का दोस्त अर्जुन, तो अर्जुन सागर बांध। ठीक, कृष्ण भगवान ने खाया था मिट्टी, से याद रखना है अलमट्टी। तो अलमट्टी बांध कहाँ है, कृष्णा नदी पर है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अच्छा, कृष्णा नदी हाँ, किस नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा नदी की यह सहायक नदी है। आपको ये बात याद रखना है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा परियोजना इसी नदी पर बना हुआ है, तुंगभद्रा नदी पर। चलिए बढ़े, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है तापी नदी है। कौन है, तापी नदी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। तुंगभद्रा नदी से याद रखना है कि यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तुंगभद्रा नदी स्थान अगर पूछे तो कर्नाटक। कहाँ बताना है, कर्नाटक बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। चलिए, बंगाल का शोक कहा जाता है, तो बंगाल का शोक भैया हम लोग दामोदर को कहते हैं। दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। आपको ये बात याद रखना है। लेकिन दोस्तों, अगर चीन का शोक पूछ ले, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं, तो चीन का शोक हम लोग हुआंगहो नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, हुआंगहो नदी को कहते हैं। अच्छा, बिहार का शोक अगर पूछे किसको कहते हैं, बिहार का शोक, तो बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं, बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। ये कोसी नदी बिहार में बहुत तबाही मचाती है और इसलिए कोसी नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। कोसी नदी का हम लोग अन्य नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्वासघाती नदी भी पूछेगा किसको कहते हैं, तो इसी कोसी नदी को कहते हैं। अच्छा,
कोसी नदी पर कहेगा कि बिहार में कौन सा परियोजना चलता है, तो बिहार में आपको 2 परियोजना याद रख लेना है। एक सोन नदी घाटी परियोजना जो सबसे पुरानी परियोजना है, दूसरा कोसी नदी घाटी परियोजना। तो कोसी नदी पर दोस्तों एक बांध बना हुआ है, कोसी नदी पर एक बांध बना हुआ है। कहाँ पर? बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर, बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर हनुमानगढ़ में कोसी नदी पर कहाँ पर बांध बना हुआ है? कोसी नदी पर हनुमानगढ़ में। कहाँ? हनुमानगढ़ में क्या बना है? बांध बना है, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, कोसी नदी को हम लोग सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। मार्ग बदलने वाली नदी कहते हैं। आज इस रास्ता से हो रहा है, क्या पता कल आपका घर में घुस जाए, तो इसलिए सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी भी हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। अच्छा, और कोसी नदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखना, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि कोसी नदी नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल के गोसाई धाम से निकलती है। गोसाई से याद रख लेना, गुस्सा, और एकदम गुस्से में निकलती है, और गुस्से में निकल के पूरा बिहार को डुबा देती है। इसलिए बिहार में इसको क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। याद हो गया बिहार का शोक किसको कहा जाता है? इसलिए इसको विश्वासघाती नदी भी का दर्जा भी दिया गया है। तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो भारत में तो हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी की अगर लंबाई पूछ लिया जाए, लंबाई तो 25 कितने याद रख लेना है? 25, ज़्यादा गलत लिखा गया। इसकी लंबाई 25 किलोमीटर। ठीक। अब गंगा नदी याद रखना कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में मिला। कब मिला? 2008 में मिला। ठीक। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पटना बसा हुआ है। तो पटना जो है गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में कौन सी नदी शामिल नहीं है? तो रावी भी शामिल है, चिनाब भी शामिल है, झेलम भी शामिल है। हाँ, पंचनद मतलब क्या हुआ? 5 नदियों की भूमि। अर्थात हम लोग दोस्तों, कभी क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? 5 नदियों की भूमि बता दो। 5 नदियों की भूमि दोस्तों, 5 नदियों की भूमि हम लोग पंजाब को कहते हैं। किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं। पंजाब जो रावी नदी के किनारे, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास, यही है पंचनद। तो इसमें क्या है? सिंधु आपको कहीं दिखा? नहीं दिखा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर कहेगा कि कौन सा बांध बना है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बंधा है। सरदार सरोवर बांध बंधा है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध बंधा है। ये बात याद रख लेना, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। हाँ, और ये कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी संगम स्थल है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल पूछ रहा है आपसे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग प्रयाग के नाम से जानते हैं भैया। टोटल 5 प्रयाग है। कितना है? टोटल 5 प्रयाग है, इसलिए इसको हम लोग पंच प्रयाग कहते हैं। आखिर ये पंच प्रयाग है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जानिए कि
अलकनंदा एक ऐसा नदी है जो पांचों प्रयाग में कॉमन है। क्या है? पांचों प्रयाग में। पांच प्रयाग कौन कौन है? तो पहला याद रखना है विष्णु प्रयाग। क्या याद रखना है? विष्णु प्रयाग। पहला याद रखना है विष्णु। चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। पहला याद रखना है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग, ठीक। विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग हो गया। अच्छा चलिए यहाँ तो लिख ले है। चलिए विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग जो है, विष्णु प्रयाग, यह कौन कौन नदी का मिश्रण है? तो अलकनंदा और धौली गंगा। हाँ, अलकनंदा, अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ पर मिलती है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उस जगह को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हो गया कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग हम लोग किसको कहते हैं? जब अलकनंदा नदी, जब अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी पिंडार नदी से मिलती है। किससे मिलती है? पिंडार नदी से मिलती है, तो उसको हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग। क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं हम लोग रुद्र प्रयाग किसको कहते हैं? जब अलकनंदा नदी, जब अलकनंदा नदी, अलकनंदा को अब हम ए मान लेते हैं क्योंकि अलकनंदा सभी में कॉमन है। अलकनंदा नदी जब मंदाकिनी से मिलती है, किस नदी से मिलती है? मंदाकिनी से मिलती है, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? रुद्र प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुद्र प्रयाग। अच्छा, अब देव प्रयाग क्या होता है? तो अलकनंदा नदी यानी ए अलकनंदा नदी जब भागीरथी नदी से मिलती है। किससे? भागीरथी नदी से मिलती है। भागीरथी नदी से मिलती है, तो इसी स्थान को हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देव प्रयाग कहते हैं। अब एक बच गया नंद प्रयाग। नंद प्रयाग मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। तो नंद प्रयाग होता है कि जब अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलती है। किससे मिलती है? नंदाकिनी नदी से मिलती है, तो इसको हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग कहते हैं। इस टोटल कितना प्रयाग हो गया? 5, इसलिए इसको हम लोग पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा था? पूछा था कि कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है? तो फटाफट आप लोग देखिए, देव प्रयाग ही नदी ऐसा है जो अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। नीचे दिए गए स्थान में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो जगह है मासिन राम है। कहाँ है? मासिन राम। और ये मासिन राम कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ पड़ता है? असम के मेघालय में। असम के मेघालय में पड़ता है। मेघालय में पड़ता है, ये बात याद रखना है। और अभी वर्तमान में मासिन राम है। ये कब है? ये वर्तमान में है। लेकिन पहले, इनसे पहले चेरापूंजी था। ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी असम में पड़ता है। इनसे पहले चेरापूंजी था, लेकिन अब क्या है? मासिन राम है। अच्छा, अगर पूछ लेता कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है सर जी? तो बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, बिहार में तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन को हम लोग लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको जो बताता हूँ आप उनके बारे में सुनिए। अच्छा, दक्षिणी मैदान में अगर आपसे